हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से वीडियो मैं कई महीनों बाद बना रहा हूँ, लगभग 4-5 महीने बाद मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ कि अपने ही घर के आंगन में बैठा हूँ, सामने मेरा गार्डन है और मैं यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ। तो मेरा मन किया बात करने के लिए, मैंने मनी इज़ द थिंग के लिए एक वीडियो बनाया था, तो मेरे को लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम इस समय मैं किस बारे में बात करूँगा, पर बहुत धूप भी आ रही है हल्की हल्की। 4 बज गए हैं तो इस समय धूप ज़्यादा चुभ नहीं रही है और गोवा में इस समय गर्मी शुरू हो चुकी है। और गोवा की गर्मी बड़ी खतरनाक होती है, टेम्परेचर वाइज ज़्यादा नहीं होती पर उमस होती है इसमें। और मेरे तो घर के आंगन से नदी गुजरती तो उमस रहती है हमेशा यहाँ। तो लोगों ने पूछा कि भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो या कैसा आपको फील हो रहा है, तो एक्सपीरियंस वगैरह तो अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, पर ये है कि मुझे कैसा फील हो रहा है ये मैं बता सकता हूँ। तो 4-5 महीने बाद मैं गोवा आया हूँ, काफ़ी कुछ बदला हुआ लग रहा है, पर इस बार मैं थोड़ा सकारात्मक हूँ काफ़ी। और आते ही मैंने नेक्स्ट डे जिम ज्वाइन कर लिया। अभी मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं जिम जाऊँगा। 1-1.5 घंटा मैं 2 घंटे जिम करता हूँ। और अभी स्विमिंग का तो यहाँ कोई सीन है नहीं। और क्या बताऊँ, गोवा काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है। और पहली बार मैं गोवा आने से पहले मैं दिल्ली में रुका 5-6 दिन और अपने घर के आसपास ही रुका। तो जो मैंने घर के आसपास माहौल देखा वो सेम वैसा ही था जिस 5 साल पहले जिस माहौल को मैं छोड़ के आया था, या जिस वजह से उस माहौल को छोड़ा था। आज भी वो सभी वजह कायम है। लोगों में उत्तेजना का लेवल बहुत है, कंपटीशन कंपैरिजन में पड़े हुए हैं। हर एक को दूसरे से आगे निकलना है, चूहा दौड़ में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर वो सब कुछ वैसा ही है और यहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही है। नकारात्मक वे में काफ़ी बदल रहा है क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आउटसाइडर बहुत सारे लोग आ रहे हैं गोवा में और ज़मीनें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो जब यहाँ के कल्चर को डैमेज करते हैं, यहाँ की बनावट जो स्ट्रक्चर है, जो एक आबो हवा है, वाइब है, उसको जब डैमेज करते हैं तो वो मुझे लगता है कि हमें कहीं भी जाना चाहिए तो उस माहौल, उस वाइब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो डैमेज ना हो। और क्या मैं फील कर रहा हूँ, काफ़ी बदलाव आए हैं मुझ में। शायद आप लोगों को मेरे बात करने के तरीके से लग भी रहा होगा कि काफ़ी चेंजेस, उत्तेजना का लेवल थोड़ा कम हुआ है। और पतझड़ पतझड़ क्या बोलते हैं, पतझड़ पतझड़ शुरू हो गया है। गोवा में जिस वजह से मैं गोवा को मैंने चुना था वो वजह बहुत तेजी से बदल रही है। और दिमाग की स्थिति ना लगातार बदलती रहती है, इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नथिंग परमानेंट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप लाइफ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है तो मैं बता रहा हूँ। हर चीज हर वक्त बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। परिवर्तन ही कुदरत का नियम है या सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। मुझे बदलाव से डर नहीं लगता, मैं बदलाव को कबूल करने के लिए कबूल करता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। समस्या आती है नकारात्मक बदलाव से। पेड़, कहीं 4 पेड़ थे वहां 8 पेड़ हो जाए तो ये भी बदलाव है, इसे मैं कबूल करूंगा। पर कहीं 4 पेड़ थे वहां 2 रह जाए तो ये भी बदलाव है, पर इसे मैं कबूल नहीं कर सकता ना। मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं, लाइफ एक सफ़र है और हम सबका सफ़र जारी है। और सफ़र कभी बोर नहीं हो सकता क्योंकि सफ़र बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है ना। अगर आप सफ़र में रुक गए तो आप बोर हो जाओगे। तो ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी एक सफ़र है, पहली सांस से आखिरी सांस तक सफ़र है। जो पहली बार आँख ने कुछ देखा और उसके बाद वो लगातार देखती रह रही है,
उस सफर को नोटिस कर रही है। आपको मालूम है हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनमें सबसे खतरनाक आंख है, क्योंकि ये देखती है और उस देख करके उस डाटा को सबकॉन्शियस माइंड में डालती है, फिर रह रहकर सबकॉन्शियस माइंड उसको विजुलाइज करता है। तो हमें बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो में से सबसे जो ज्यादा बुरा है ना, वो आंख है। तो इसलिए आज इंटरनेट का जमाना है, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, तो ये डिसाइड करो कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि जो देख रहे हो और उसको देखने का खत्म कर रहे हो तो वो खत्म नहीं हो रहा है, वो डाटा आपके सबकॉन्शियस में चलेगा, वो कभी ना कभी विजुलाइज होता रहेगा लगातार, नहीं तो पड़ा रहेगा मेमोरी में, सपने के रूप में कभी विजुलाइज होगा। और आंख मरवा देती है। आप कोई आपने देखा होगा ब्रेकअप के बाद कोई मर गया, बर्बाद हो गया, कोई इश्क मोहब्बत में बर्बाद हो गया, कोई वन साइडेड लव में बर्बाद हो गया। कभी सुना वन साइडेड लव शुरू कहाँ से होता है? आंख से शुरू होता है। एक्सेप्शन केस हो सकता है कि कोई किसी की आवाज सुन के दीवाना हो गया हो, पर 99.9% सबसे पहले हम देखते हैं, तो दृश्य हमें मरवाते हैं। आंख जिसे देखती है उसे क्या कहते हैं? दृश्य। जब हम दृश्य को देखते हैं तो उसमें से कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमें लुभावने लगते हैं, तो हम उस दृश्य को पाना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं। तो मरवाया किसने? आंख ने। जब हम दृश्य को देखते हैं तो हम कौन होते हैं? हम दर्शक होते हैं, व्यूअर। तो दृश्य भी मरवाएगा और दर्शक बन के भी आप मरोगे। जैसे इस वीडियो की बात करें तो मैं दृश्य हूं आपके लिए, आप मुझे देख रहे हो, आप दर्शक हो, आप मुझे देख रहे हो। मैं दृश्य हूं, आपको दिखा रहा हूं अपने आप को। अब मैं अच्छा दिखा रहा हूं या बुरा दिखा रहा हूं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। तो ना तो दृश्य बनो, दृश्य बनने के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे, रील, वीडियो, वल्गर कॉमेडी और ये वो फलाना ढिमकाना। दर्शक बनोगे तो दृश्य बनाए ऐसे जाते कि आप दर्शक बने रहो हमेशा। दर्शक बन के आप कभी आगे नहीं जा सकते। क्या है क्रिकेट मैच, आईपीएल मैच, आप दर्शक ही तो हो। आपसे करोड़ों रुपया इधर से इधर ले लिया जाता है, करोड़ों रुपया दृश्य दिखा के दर्शकों से ले लिया जाता है। मूवीज क्या है? दृश्य है, आप दर्शक हो। आईपीएल क्या है? क्रिकेट, स्पोर्ट्स क्या है? दृश्य है, आप दर्शक हो, आपका पैसा उस तरफ चले जाता है, सोच चली जाती है, इंफॉर्मेशन चली जाती है, डाटा जिसे बोलते हैं। तो कभी दृश्य मत बनो, दर्शक मत बनो। दृश्य बनोगे अपने फायदे में रहोगे, पर दर्शकों को नुकसान पहुंचाओगे अगर सही दृश्य नहीं बनते हो तो। दृश्य बन के आपको फायदा हो सकता है, दुनिया को नुकसान होगा अगर आप सही दृश्य नहीं हो तो। गलत दृश्य बनते हो तो भी आपको फायदा होगा, दुनिया को नुकसान होगा, पर कुछ टाइम बाद आपको भी नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो फिर क्या बने? दृश्य बनने को मैं मना कर रहा हूं, दृश्य को देखने को मना कर रहा हूं, क्योंकि देखने वाला दर्शक होगा। तो क्या बने? दृष्टा बनो, दृष्टा। ये अष्टावक्र गीता से समझा मैंने। दृष्टा बनो, ना दर्शक बनो ना दृश्य बनो, दृष्टा बनो। इन दोनों तमाशों को, इन दोनों के तमाशों को देखो, आराम से बाहर बैठ करके ऐसे मजे से विष्णु पोज के अंदर अपनी लाइफ को देखो। दृष्टा बनो, दूर से देखो, सीसीटीवी बनो। सीसीटीवी होता है ना, क्या हो रहा है नीचे, भाड़ में जाए, आग लगे, गोली लगे, मर्डर हो, कोई मर जाए, कोई चीज आए, उसे नहीं वाला सीसीटीवी दिखता है। हम कहते हैं ना वो देखता है, वो वाले का तो पता नहीं, मैं तो मानता नहीं। ये वाले को मैं मानता हूँ, ये जो लगा हुआ है सीसीटीवी। सीसीटीवी बनो, दृष्टा बनो। कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कहीं बम फट रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कुछ नहीं, देखो क्या हो रहा है। ना दर्शक बनो ना दृश्य बनो,
दर्शक बनोगे तो उलझे रह जाओगे, दृश्य बनोगे तो उलझोगे, दृश्य बनोगे तो दृश्य को खराब किया जा सकता है, दर्शक ही दृश्य को खराब करेगा और दर्शक ही दृश्य को बहुत बड़ा भी बनाएगा। तो ये सब तमाशे को देखने वाले को कहते हैं दृष्टा। तो मैं कहता हूँ दृष्टा बनो। विष्णु पोज देखा ना, मजे से आराम से ऐसी तैसी में जाओ। आग लगे बस्ती में रामलाल मस्ती में, दृष्टा बनो। थोड़ा कहा है, ज्यादा समझना, इस पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूँ पर आप लोग बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने ये 10 मिनट तक वीडियो देखा है और आपको लगा कि ये इस तरह की बात आपके पल्ले पड़ी है या आपके काम की है तो कमेंट करके बता देना। नहीं कमेंट करना बोर लगे तो 10 मिनट ही लिख के बता देना, टाइम लिख देना कहाँ तक देखा है। अगर इंटरेस्टेड होगे तो इस तरह की बकवास मैं और भी करूंगा आप लोगों के लिए। नहीं इंटरेस्टेड होगे तो आप अपने रोड पे, मैं अपने करोड़ों पे खुश रहेंगे। ठीक है जी, ओके बॉस, गुड बाय।